आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की कहानी की जिसने एआई की दुनिया में अपने साहस और नैतिकता की मिसाल पेश की। सुचिर बालाजी। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सही और गलत के बीच का फर्क समझना कितना महत्वपूर्ण है। सुचिर बालाजी का जन्म 1998 में क्यूपर्टिनो, कैलिफोर्निया में हुआ था और वो एक इंडियन अमेरिकन फैमिली में पले बड़े थे। उनके माता पिता ने उन्हें भारतीय संस्कृति और मूल्यों के साथ साथ अमेरिकी समाज की आधुनिकता से भी परिचित कराया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कली से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई पूरी करी और 2021 में ग्रेजुएट हुए। उनकी शिक्षा के दौरान उन्होंने न केवल तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया बल्कि नैतिकता और जिम्मेदारी के महत्व को भी समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में बहुत सक्सेस हासिल करी, जैसे 2017 पैसिफिक नॉर्थवेस्ट रीजनल और बर्कली प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट में पहला स्थान। इन प्रतियोगिताओं ने उनके कौशल को निखारा और उन्हें एक मजबूत नींव प्रदान की। सुचिर ने ओपन एआई में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्चर के तौर पे काम किया। यहां उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम किया और अपने ज्ञान को और भी गहरा किया। उन्होंने वेब जीपीटी जैसे प्रोजेक्ट्स में बहुत योगदान दिया, जो चैटी जीपीटी के डेवलपमेंट में मददगार साबित हुआ। उनके काम ने एआई की क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके साथ काम करने वालों ने उन्हें सच्चा जीनियस और अलग तरह से सोचने वाला बताया। उनके विचार और दृष्टिकोण ने टीम को नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 2024 में सुचिर ने ओपन एआई से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें कंपनी के डेटा प्रैक्टिसेस पर चिंता थी। उन्होंने महसूस किया कि नैतिकता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूएस कॉपीराइट कानून को तोड़ा है, बिना परमिशन की चीजें इस्तेमाल करके एआई मॉडल्स को ट्रेन किया। यह एक गंभीर आरोप था जिसने तकनीकी जगत में हलचल मचा दी। अक्टूबर 2024 में उन्होंने अपनी वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने जनरेटिव एआई के सही इस्तेमाल के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई का उपयोग नैतिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए। 26 नवंबर 2024 को सुचिर अपने सैन फ्रांसिस्को अपार्टमेंट में मृत पाए गए। यह खबर सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। पुलिस ने उनकी डेथ को आत्महत्या बताया, लेकिन उनके करीबी लोग और सहयोगी इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं थे। उनकी डेथ ने सबका ध्यान खींचा, खासकर उनके रिसेंट विसल ब्लोइंग एक्टिविटीज की वजह से। उनके साहसिक कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए। उनके परिवार ने उनकी डेथ के बारे में जांच की मांग करी। उन्होंने न्याय की गुहार लगाई और सच्चाई सामने लाने की कोशिश की। सुचिर बालाजी का काम और उनके एथिक्स डेवलपमेंट के नियमों और एथिक्स पर बहस छेड़ चुके हैं। उनकी कहानी ने उनके क्षेत्र में नैतिकता की महत्वपूर्णता को उजागर किया है। उनके योगदान एथिक्स और कॉपीराइट लॉ की बातचीत को आगे भी प्रभावित करते रहेंगे। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनी रहेगी। इस वीडियो के जरिए हम सुचिर बालाजी की साहसिक कहानी को सबके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि नैतिकता और साहस के साथ खड़ा होना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है कि सही और गलत के लिए आवाज उठाना कितना जरूरी है। धन्यवाद। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में नैतिकता और साहस को अपनाएं।